हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने फर्स्ट चैप्टर तो आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है पार्ट्स के बारे में। अमेंडमेंट जो मैंने आपको बताया था अभी कि थ्री जो आर्टिकल होते हैं वो टोटल आर्टिकल कितने हैं। वो टोटल आर्टिकल हम लोग जानते हैं जब हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, जिसको 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था बनने में, ठीक है। इतने दिन बनने में लगा था और ये जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन ये केम इनटू फोर्स कब आया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था? इनफोर्स हो गया था, मतलब ये केम इनटू फोर्स में आया था, यहाँ से लागू हो गया था। तो शुरू में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, डिफरेंट सोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, है ना, कनाडा से, यूएसएसआर से। तो ये टोटल नौ क्या था? 9 डिफरेंट कंट्रीज था, जो मैंने देखा था पिछले, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि डिफरेंट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, जिसको रशिया कहते हैं, यूएसए, कनाडा, ये 9 डिफरेंट कंट्रीज था जिससे हमारा क्या लिया गया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो बना है उससे लिया गया था, प्रोविजन लिया गया था, ठीक है। तो वो प्रोविजन के बाद हम लोग देखे थे कि 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल शुरू में था, आर्टिकल ना। उसके बाद शेड्यूल था, कितना? शेड्यूल 8 शेड्यूल था ना। अब पार्ट्स, कितना पार्ट्स था? 22 पार्ट्स था। ये इनिशियल था, इनिशियल, लेकिन बाद अभी जो है वो डिफरेंट हो गया है। अभी 450 के तकरीबन आर्टिकल है और शेड्यूल हो गया है 12 और पार्ट्स हो गया है 25, ठीक है। तो कौन कौन सा है अभी हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने देख के यहाँ पर मैंने बना दिया है, ठीक है। इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। मैं सबको समझा देता हूँ। ये पीडीएफ नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे आप, ठीक है, अभी समझ लीजिए क्या है, समझिए। ये ट्रिक मैंने बनाया है। पार्ट जो है 1 2 3 4, 4A 5 6 7 8 9, 9A 9B 9, उसके बाद 9B तक है। देखिए 9 में 3 है, 9A 9B एक 9, और 4 में 4A है, 4A है। उसके बाद 10 11 12 13 14, 14 में 2 है, एक 14 है और दूसरा 14A है। 15 16 17 18 19 20 21 22, ये पूरा जो है 22 पार्ट्स है। अब इसको समझना कैसे, याद करने की क्या ट्रिक है, देखिए। हम इसको याद करेंगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, अमेरिका होता है ना, यूएस टू को डिलीट कर दिया गया, डिलीटेड है, बाद में समझाएंगे क्या होता है ये। डिलीटेड यूपी, मतलब यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, ये इतना याद कर लीजिएगा पहले। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, लिख कर समझा देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यू, सी, एफ, यहाँ का फर्स्ट लेटर डी, ये यू, इसको डिलीट कर दिया गया, यूपी, ठीक है। ये क्या समझिए, यहाँ पे समझिए कि कोशिश कीजिए, ठीक है। यू से जो प्रोविजन बताया गया, क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पे दिया हुआ है। और आर्टिकल हम जानते हैं 395 आर्टिकल जो है याद करना बहुत टफ है, लेकिन एक फार्मूला के थ्रू हम लोग उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या फार्मूला, यहाँ पे समझिए, फार्मूला समझिए। पहले हम आपको बता देते हैं ये पूरा पार्ट्स, पहले पार्ट्स समझा देते हैं, समझिए यहाँ पे पार्ट्स क्या। पार्ट्स जो है यहाँ पर, ठीक है, वो है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, ठीक है। अब पार्ट्स, ये है पार्ट्स 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, और ये जो है इसको डिलीट कर दिया गया है, देखिए। सॉरी 4 में, एक मिनट, 4 में 2 है ना, 4 में 2 है। 4 के बाद 4A है, ठीक है। 4 के बाद क्या है? 4A है, नहीं ना ज़्यादा, 4 के बाद 4A है। उसके बाद 5 है, 6 है, 7 क्या हो गया? डिलीट हो गया, डिलीटेड। और ये 8 है और ये 9 है। 9 के बाद 9A आएगा और 9B आएगा। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। यू से हो जाएगा आपका फर्स्ट यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है यूनियन टेरिटरी। सी से हो जाएगा सिटीजनशिप, सी से क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप, याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, समझ जाइए। अब यहाँ पे समझिए, एफ से हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है।
फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, ठीक है। अब ये है डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल के बारे में कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है कितने आर्टिकल के बीच में आता है। 36 से लेकर 51 के बीच में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में है। एफ फॉर्म से हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 58 ए के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 15 ए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल कितना में है, तो ये 15 ए में है, 51 ए में, सॉरी 51 ए में है। उसके बाद यू से हो जाएगा यूनियन, एस से हो जाएगा स्टेट्स, ये डिलीट हो गया है, 238 जो है वो डिलीट हो गया है। स्टेट्स के बारे में जो है 152 से 237 के बारे में है। अच्छा, यूनियन के बारे में 52 से लेके 151, ये यूनियन के बारे में है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इसी के अंदर में आता है। कि प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का कितना आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट का पावर जो होता है, प्रेसिडेंट का जो मिलिट्री पावर है, पार्डन पावर है, वो सब कितना आर्टिकल में आता है, तो 150 हम लोग 52 से 151 के अंदर में पढ़ेंगे। उसके बाद यू से हो जाएगा यूटी, 239 से आता है क्वेश्चन कि यूटी के बारे में कितना आर्टिकल के बीच में है, तो 239 से 240 वीक में है। फिर पी से हो जाएगा पंचायत, ये जो है 9A 9B 10 इतना जो MCS RFT, ये ऐसे याद कर लेना आपको। जैसे ये तो याद कर लिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, ये तो याद हो गया आपको, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको 9A 9B और 10 11 12 13 ये याद कर लेना आपको, MCS RFT करके, MCS RFT। एम से मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटीज, जो 243 पी से लेके 243 ZG तक है। सी से होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एस से होता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर से होता है रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स, ठीक है। और उसके बाद एफ से होता है फाइनेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, जो 264 से लेके 300 ए तक आता है आर्टिकल। उसके बाद टी से होता है ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया, जो विद इन इंडिया है उसका ट्रेड एंड कॉमर्स करना। आप 14 का याद करना है, तो 14 का 14 सर्विसेज होता है ना, 14 सर्विसेज याद कर लेना है। 14 सर्विसेज अंडर यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन स्टेट्स, 14A 14A, देखिए 14 में याद रखिएगा, 14 में भी दो है, 14 सर्विसेज बोलते हैं ना, अरे 14 तो सर्विसेज है इंडिया का, है ना। तो इसी तरह से आपको याद करना है 14 सर्विसेज। फिर 14A में आता है ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स कहते हैं ये स्पेशल कोर्ट होता है ना, स्पेशल कोई केस होता है तो उसको कहते हैं, उसको ट्रिब्यूनल्स में आता है। 323 से लेके 323 बी में है, ए से लेके बी तक में। अब 15 को इलेक्शन हम बोलते हैं ना कि 2015, तो 15 इलेक्शन याद कर लेना, सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स इलेक्शंस। 16 प्रोविजन, 16 में स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन केस, कुछ केस का होता है स्पेशल प्रोविजन, वो 16 पार्ट 16 में आता है, ठीक है। ये है 330 से लेकर 342 तक में होता है आर्टिकल। उसके बाद ये आपको याद करना है लिमिट्स, याद करना है लिमिट्स, LE लिमिट्स याद करना है, क्या लिमिट्स, लिमिट्स ऐसे LEMATS लिमिट्स, ये लिमिट्स हो गया, ठीक है। तो लिमिट्स कितना थे, 17 पार्ट से, 17 18 19 20 21 22 ये पास से हमको आपको जो एग्जाम में रटना वो सिर्फ 22 पार्ट्स तक ही रटना है। लिमिट्स LEMATS लिमिट्स, तो एल से क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, ये इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हो जाएगा। एम से मिसलिनियस हो जाएगा, ए से अमेंडमेंट हो जाएगा जो 368 आर्टिकल में आता है। इमरजेंसी प्रोविजन तो आप जानते ही हैं, इमरजेंसी प्रोविजन 352 से लेकर 360 तक होता है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, है ना। इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360, मिसलेनियस है, ये अमेंडमेंट है 368 में, ठीक है। उसके बाद टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन है 369 से लेकर 392 तक, और इस होता है शॉर्ट टाइटल जिससे मतलब 393 से लेकर 395 तक। तो ये था पूरा नोट्स, जब इजी है आपके आसानी के लिए, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शेड्यूल। क्या है वो, शेड्यूल। इसको कैसे है याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका ट्रिक समझा देता हूँ कि क्या है ये, ठीक है। शेड्यूल कितना होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल शेड्यूल जो होते हैं अभी शेड्यूल, वो अभी टोटल 12, इनिशियल का थे ये 8 थे। तो इसको याद करने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर, बूढ़े प्राइम मिनिस्टर का क्या, टीयर्स, आंसू। अब इसको याद करने का तरीका हो गया टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, याद कर लीजिए, ये आपका 12 शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि 12 शेड्यूल में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले टीयर्स देखिए, टीयर्स में होता है, टी से हम लोग पढ़ते हैं टेरिटरीज के बारे में, जो हम लोग जानते हैं स्टेट्स कितना है, 28 स्टेट्स है और 8 यूटी है, ठीक है। ई से आता है एमोलुमेंट्स, क्या आता है, एमोलुमेंट्स। एमोलुमेंट्स का मतलब होता है सैलरी, ठीक है। सैलरी हम लोग पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट का कितना सैलरी रहेगा, प्राइम मिनिस्टर का कितना सैलरी रहेगा, जजेस का कितना सैलरी रहेगा, तो वो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एमोलुमेंट्स। सेकंड में, ये सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड शेड्यूल हो गया, सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल होता है ए, एक मतलब होता है ऑथ्स मतलब शपथ, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। शपथ जो लेता है ना, प्राइम मिनिस्टर शपथ लेता है ना,
आपका मिनिस्टर शपथ लेता है, तो उसके हम लोग थर्ड शेड्यूल में पढ़ते हैं एफर्मेशंस, ओथ एंड एफर्मेशंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आर से होता है राज्यसभा। आर से क्या होता है? राज्यसभा, मतलब जो सीट्स है, राज्यसभा का जो सीट्स दिया हुआ है, सीट्स राज्यसभा का किस स्टेट्स में कितना राज्यसभा का सीट्स रहेगा, किस यूटी में कितना सीट्स रहेगा, तो वो हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। आर से हो जाएगा सीट। अब ये है एस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है ना। एस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल, है ना, ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एस से हो गया, ठीक है। ओ से हो गया अदर एरियाज, मतलब ये तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हो गया, ये ओ से हो गया, ओ से हो गया अदर एरियाज। एफ से हो गया फेडरेशन, वही स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो होता है, सेंट्रल लिस्ट, उसके बारे में एफ से। ओ से हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, ओल्ड पीएम बोले थे, ओल्ड पीएम, ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हो गया लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो ये आपका हो गया छठा, ये 6 है, ये 7 नंबर है, 7 शेड्यूल, ये है 8 शेड्यूल, ये है 9। तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में एल से हो गया लैंड रिफॉर्म्स। डी 10वां में है, डी इसका मतलब था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्या डिफेक्शन लॉ होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी मिनिस्टर जो होता है ना, कि एक पद अपना मान लिया वो मंत्री बन गया, ठीक है, या फिर एमएलसी बन गया, एमएलसी बनने के बाद क्या करता है, वो दूसरे पार्टी में चल जाता है, ठीक है। तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ आगे मैं पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ओल्ड पीएम, ये होता है 11वां नंबर, 11 शेड्यूल, अब 12 शेड्यूल। तो पी से हो गया पंचायत और एम से हो गया म्यूनसिपलिटीज। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया टीयर्स ऑफ ओल्ड, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टी से टेरिटरीज, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से ऑल्स एंड इंफॉर्मेशन, आर से राज्यसभा सीट्स, एस से शेड्यूल, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन, एफ से हो जाएगा फेडरेशन, मतलब सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से हो जाएगा लैंड रिव्यू, लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद डी से हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से हो जाएगा पंचायत, एम से हो जाएगा म्यूनसिपलिटीज। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 12 शेड्यूल हो गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से नोट्स में लिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट्स बना कर रख दिया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसका जो है आपको मिल जाएगा, इसका जो है आप ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से ले सकते हैं। तो आज समझता हूँ इतना काफ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आगे का पॉलिटिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा, जो सबसे अच्छा है, सबसे आम रहेगा। अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है, अमेंडमेंट। उसके बाद जो है आगे मैं पढ़ाऊंगा म्यूनसिपलिटीज के बारे में, पंचायत के बारे में, ठीक है, जो आपको चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ड्यूटीज के बारे में आता है, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता है कहीं से भी, फिर मैं आपको सारा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, डिफरेंट जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। टीआरई में, एडू में जो सस्पेक्टेड क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट करते हैं, उसका आसानी तरीका और ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।